25 सितंबर 2024 ईस्वी बरोज़ मंगल। अल्हम्दुलिल्लाह आज गोरखपुर मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के 500 बेड हॉस्पिटल से अम्मार को डॉक्टर साहब ने छुट्टी दे दी है। इस हॉस्पिटल में एडमिट किए हुए आज 16वां दिन है। इससे पहले 3 दिन बस्ती हॉस्पिटल में और उससे पहले 2 दिन तिलौली हॉस्पिटल में अम्मार भर्ती था। दरअसल अम्मार की बीमारी को शुरू हुए आज 25 दिन हुए। पहले 5 दिन बुखार आता उतरता रहा और छोटू डॉक्टर से दवा ली जाती रही और जिससे काफ़ी आराम रहा। लेकिन 6ठे दिन शाम को उल्टी शुरू हुई और दवा के बावजूद भी उल्टी पूरी रात जारी रही। यहाँ तक कि दवा जो उल्टी की थी वो भी मुँह में डालते तो उल्टी नहीं रुकती थी। फिर सुबह को बाल मुकुंद ने इंजेक्शन लगाया जिससे 6-7 घंटा उल्टी बंद रही। उसके बाद फिर उल्टी शुरू हो गई। फिर 7वें दिन शाम को उन्हें ले जाके डॉक्टर अरशद के वहाँ तिलौली हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। 2 दिन वहाँ भर्ती रहा। वहाँ पे कुछ इफाका नज़र आया लेकिन बदन में सूजन बढ़ने लगी, जिसको देखते हुए पहले हफ्ता के इख्तिताम पर जुमा के दिन उन्हें लेके बस्ती एसपी चौधरी के यहाँ एडमिट किया गया। एसपी चौधरी के वहाँ खून वगैरह की जांच हुई तो उसमें पता चला कि इनको टाइफाइड के साथ डेंगू बुखार भी हो गया है और प्लेटलेट बहुत कम हो गई हैं। और उसी दिन रात को 2 बजे से 4 बजे के दरमियान में 2 पाउच यानी 100 मिलीग्राम प्लाज्मा या सफ़ेद खून जो है उनको लाकर चढ़ाया गया। और फिर उसके बाद तबीयत काफ़ी अच्छी दिखी। दिन भर उलटते पलटते रहे और लगा कि अब जो है ये रूबा सेहत है। लेकिन फिर रात को बुखार चढ़ना शुरू हुआ। पूरी रात दवा और पानी से पुछाई और पट्टी के बावजूद सुबह 6 बजे, आज से 16 दिन पहले सुबह 6 बजे 9 सितंबर को हल्का सा झटका आया। फिर 8 बजे तेज़ झटका आया। फिर 10 बजे झटका आया। फिर 11:30 बजे लगातार 5-7 मिनट तक झटके आते रहे। अफसोस इस बात का है कि उस बीच में डॉक्टर एसपी चौधरी मौजूद नहीं थे, ना उनका कोई असिस्टेंट था, इसलिए उस बीच में कोई माकूल इलाज ना हो सका। और जब 5-7 मिनट लगातार 11:30 बजे झटका आया उस वक्त डॉक्टर आए हैं और उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया है, जिसके बाद झटका फ़ौरन रुक गया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से झटका नहीं आया। लेकिन उस झटके के नुकसानात जो उसके दिमाग तक कुछ ना कुछ पहुंच गए। बहरहाल उसके बाद जो है डॉक्टर ने वहां से जवाब दे दिया, कहा आप यहाँ इसका इलाज नहीं हो सकता है और इसे आप ले जाइए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज। वहाँ से एम्बुलेंस के ज़रिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में लाके डाला गया। 9 सितंबर को 5 दिन आईसीयू में अम्मार तैयब भर्ती रहा, जहाँ उसकी तभी बुखार नहीं उतर रहा था, पट्टी और इलाज चल रहा था। 5 दिनों के बाद जो है उसे जनरल में डाला गया और फिर उसके बाद 2 दिन वहाँ भी बुखार रहा, लेकिन 2 दिन के बाद बुखार मुकम्मल उतर गया और पिछले 8-9 दिन से उसको बिल्कुल बुखार नहीं हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मसला ये था बुखार उतरने के बाद भी कि कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी और कमज़ोरी बढ़ रही थी। ना बैठ पाए, ना उलट पलट पाए, ना कुछ बोल पाए, ना खड़ा हो पाए। लेकिन 1 हफ्ता ऐसा चलता रहा। फिर डॉक्टर ने कुछ और जांच करवाई और कोई एक चीज़ जो है पॉजिटिव आई और बाकी चीज़ें ठीक थी। अल्हम्दुलिल्लाह 1 हफ्ते से खा पी भी रहा है उम्दा तरीके पे, बढ़िया से रोटी भी खा ले रहा है, 1-2 सेब अनार खा ले रहा है, 700-800 मिलीग्राम दूध रोज़ाना पी रहा है। तो इस तरह तबीयत ठीक है और पिछले 4 दिनों से जो है अपने आप आराम से बैठ जाता है, काफ़ी देर तक बैठा भी रहता है। अलबत्ता चलने में भी दिक्कत है, सहारा दे के चलाओ या सहारा दे के खड़ा करो तो खड़ा हो जाता है, उससे खड़ा नहीं हो पाता है और खड़ा करके छोड़ दो तो गिर जाता है। उसके अलावा जो है
अभी बोल रहा है लेकिन बोलने में कुछ दिक्कत है, साफ साफ वाज़ेह तौर पे बुलंद आवाज़ से नहीं बोल पा रहा है। बाकी बातें समझ रहा है, हंसता मुस्कुराता है, कोई चीज़ होती है तो आहिस्ता से बोलता हूँ ना हाँ करता है, ये सारी चीज़ें हैं। पेशाब पाखाना भी सही है। तो इन सबको देखते हुए डॉक्टर ने शनिचर को कह दिया था छुट्टी के लिए, लेकिन डॉक्टर ने आज कहा कि भाई ज़्यादा सीरियस मरीज़ों की वजह से फुर्सत नहीं मिली और आज छुट्टी दी जाती है और दस्तखत हो जाएगी, अभी खाना पूरी हो जाएगी, इंशाल्लाह छुट्टी हो जाएगी। ये पिछले 25 दिनों का जो है पिछले 25 दिनों की तफसीलात हैं अम्मार तैयब की बीमारी की और इलाज की। अच्छा, यहाँ पे 4-5 दिन थे, उसके बाद डेंगू की जांच हुई तो डेंगू जो है नेगेटिव आया, और इसका मतलब है कि नेगेटिव उनको डेंगू से तो निजात मिल गई और फिलहाल सिर्फ पॉजिटिव कोई एक चीज़ है जो मालूम नहीं। अल्लाह ताला रहम करे और तमाम बीमारियों से निजात नसीब फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हमीदुल्लाह कासमी 25 सितंबर 2024।